हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक केस। तो जो केस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उस केस के अकॉर्डिंग सुरेश ने एक 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है, एक कार खरीदी है, पर कार के जो एयर बैग्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या ऐसा कह लीजिए वो डिफेक्टिव हैं। सुरेश ने इस बात की कंप्लेन कंपनी को की है बार बार, पर कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि कंप्लेन उसने बहुत बार की है, पर फिर भी कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो सुरेश ने अपना मन बनाया है कि उसने केस कहां पे लगा दिया, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। क्योंकि हमको पता है कि जब हमारी गुड्स या सर्विसेज या हमारा डिस्प्यूट 20 लाख रुपए तक का है, 20 लाख रुपए तक के लिए हम केस कहां पे कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। तो सुरेश ने केस कहां पे लगा दिया, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। पर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म से जो फैसला आया उससे सुरेश को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो सुरेश ने आगे केस कहां लगा दिया, स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन के फैसले से भी सुरेश को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। उसने केस आगे लगा दिया नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन से आए हुए फैसले को लेकर भी वो सेटिस्फाई नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सुरेश को हमें रिकमेंड करनी है कोई और नेशनल कमीशन से भी हायर अथॉरिटी, जहां पर वो अपना कंप्लेन फाइल कर सके। सिंपल सी बात है, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या स्टडी किया है। नेशनल कमीशन से आगे की जो हायर अथॉरिटी होती है वो कौन सी होती है, सुप्रीम कोर्ट। पर हमको एक बात ध्यान रखनी है, सुप्रीम कोर्ट में वही केस जाते हैं जो वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा की होती है। अगर हमारा डिस्प्यूट 1 करोड़ से ज्यादा का है तो हम अपना केस सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। मतलब नेशनल कमीशन में मान लो आपने केस डाला था, वहां से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो नेशनल कमीशन से आगे जो हायर अथॉरिटी है वो कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपना केस फाइल कर सकते हो। पर हमको कंडीशन फुलफिल करनी होती है, कंडीशन पूरी करनी होती है। या तो कोई केस हमने डायरेक्टली नेशनल कमीशन में डाला हो, या तो वो तब सुप्रीम कोर्ट में जा पाएगा। कंडीशन नंबर 2, वो अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट होना चाहिए, वो केस तभी सुप्रीम कोर्ट में जा पाएगा। इस केस में पहली बात तो सुरेश की जो कार का अमाउंट है कितना है, 15 लाख। तो 15 लाख के अमाउंट के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। क्यों? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने फैसला सुना दिया, स्टेट कमीशन ने फैसला सुना दिया, नेशनल कमीशन ने फैसला सुना दिया, अभी भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। दूसरी बात, क्योंकि केस सुरेश ने डिस्ट्रिक्ट फॉर्म से स्टार्ट किया है, इसलिए भी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। तो मैं आपको 2 रीजन बता रहा हूं जिसकी वजह से सुरेश सुप्रीम कोर्ट की हेल्प नहीं ले सकता। पहली बात, उसका अमाउंट 15 लाख है। दूसरी बात, उसने केस स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में किया है। अगर उसका केस नेशनल कमीशन से आता, अमाउंट भी बड़ा होना चाहिए था, तब वो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प ले सकता था। तो इस केस में हम सुरेश को कोई भी हायर अथॉरिटी रिकमेंड नहीं कर सकते।